नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 9th का हमारा बायो का दूसरा चैप्टर टिश्यूज को हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हमारा जो टिश्यूज का जो चैप्टर है ये दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक है तुम्हारा टिश्यूज इन प्लांट्स, दूसरा है तुम्हारा टिश्यूज इन एनिमल्स। तो आज की क्लास में हम लोग टिश्यूज इन प्लांट्स को पूरी की पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। दैट इज माय ओपिनियन। हम लोग देखते हैं कहां तक हम लोग जा पाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सो सबको स्क्रीन दिख रहा है ढंग से? कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा है। कोई मैं, हाँ वो तो मैं ठीक कर दूंगा। अब ठीक दिख रहा है। चलो नाउ, टिश्यूज इन प्लांट्स, प्लांट टिश्यूज। Life began when a single cell divided many times to produce a large number of cells that gradually became specialized to do to perform different क्या बोलते हैं, specialized to form all the different organs of the body. Tissues are a group of similar cells that work together to perform a specific function. When different groups of cells are specialized for different jobs, it creates a division of labor that makes the organism more efficient. तो इसका मतलब क्या है? हम लोग सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? हमें अलग अलग तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह का फंक्शन कर रहे हैं। ये अलग अलग सेल्स जो है ग्रुप होके चैप्टर पर, हाँ शुरू कर लो, ठीक है। अलग अलग सेल्स जो है तुम्हारे, वो जब ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप होने पर क्या होता है? दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू टिश्यूज। अलग अलग टिश्यूज तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम टिश्यूज। एक सेकेंड, ओके। टिश्यूज इन एक्शन, ठीक है। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। Most plants are fixed in one place and do not move. They need rigid support to stay upright, which is provided by a stiff cell wall made up of cellulose. ठीक है। Now, since plants make their own food through photosynthesis, these tissues are specialized for capturing sunlight and producing food rather than for digestion. ठीक है, तो तुम्हारे पास जो एक प्लांट है उसका पूरा काम क्या है? एक जगह स्टेशनरी रहना। उसको अगर स्टेशनरी रहना है तो उसको सपोर्ट सेल्स बहुत सारे चाहिए होंगे। ये सारे के सारे सपोर्ट सेल्स क्या करेंगे? उसको एक जगह पे स्टेशनरी रहने में मदद करेंगे। ठीक है। सो दूसरा क्या है? प्लांट्स को खुद का खाना बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सिंस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, देयर टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एंड प्रोड्यूसिंग फूड rather than for digestion. Plants and animals both have tissues to transport food and water, but the structure of these tissues is very different because these different modes of nutrition and movement, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन और मूवमेंट होने के कारण उनका जो डिजाइन होता है एनिमल्स के टिश्यू से अलग होता है। ठीक है। Growth patterns also differ. Plant tissues are responsible for growth are confined in specialized zones. तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो प्लांट होता है, हम लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ थोड़े थोड़े जगह से तुम्हारा ग्रोथ देखने को मिलता है ना। तुम्हारे ब्रांचेस हो गए, तुम्हारा स्टेम हो गया, स्टेम मोटा चौड़ा होते जाना, ब्रांचेस तुम्हारे लंबे लंबे होते जाना। सो यू कैन ओनली सी द ग्रोथ इन सम स्पेशल एरियाज अराउंड द सेल। ठीक है, इन सम छोटे छोटे एरियाज में ही तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्लांट है उसके स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं जहां पे हमारा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगला, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो तरह के हमारे पास टिश्यूज होते हैं। एक होता है प्लांट्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक तुम्हारा होता है नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और तुम्हारा एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। नाउ द प्लांट्स ग्रोथ इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीन अलग अलग टाइप के होते हैं तुम्हारे पास। एक है इंक्रीज इन लेंथ, दूसरा है इंक्रीज इन गर्थ, और तीसरा क्या है? रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। जो इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या है? तुम्हारा जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा लंबा 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 होता जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एन इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, उसी तरह से इंक्रीज इन गर्थ क्या होगा? जब तुम्हारा जो प्लांट है वो चौड़ा होते जाएगा, ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रंक के थ्रू वो चौड़ा होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मतलब चौड़ाई, मोटापा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ, GIRTH। और उसके बाद आता है तुम्हारा रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। तुम्हारा जो प्लांट होता है उसका कभी कभी हम लोग ब्रांचेस काट देते हैं। अगर गलत जगह में तुम्हारा वो ब्रांच ग्रो कर रहा है उसको काट देते हैं। हाँ, नोट्स बेसिकली। तो इन सभी एरियाज में से तुम्हारा जो ब्रांच है वो बाहर निकल के आ रहा है। ये तीन अलग अलग तरह के हमारे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेंथ, गर्थ एंड फाइनली हमारा कटिंग।
ठीक है। नाउ regrowth after cutting. Branches grow back after cutting, after being cut or grazed by animals. All the growth requires cells that divide actively and continuously. प्लांट ने अगर तुम्हारा एक पोर्शन खोया, जैसे ब्रांचेस करके कुछ खोया तुम्हारा, तो वो क्या करेगा, उसको फिर से रीग्रो करके निकालना पड़ेगा। और ये जो रीग्रो हो रहा है, उसके लिए तुम्हें सेल्स की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग तरह के स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करते हैं, ग्रोथ में तुम्हारा प्रमोशन करते हैं। दे प्रमोट द ग्रोथ इन द सिस्टम। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, तो अलग अलग तरीके से तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। 3 अलग अलग तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, तो 3 अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वी हैव द मस्कुलर टिश्यू, वी हैव द नर्वस टिश्यू, वी हैव द क्या बोलते हैं तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू, वी हैव द ऑर्गन टिश्यूज। अलग अलग तरह के हमारे पास टिश्यूज होते हैं। उसी तरह से प्लांट्स के पास भी तुम्हारे 3 अलग अलग तरह के ग्रोथ टिश्यूज या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है तुम्हारा टेम्परेरी। दैट मीन्स तुम्हारा ग्रो होते जा रहा है, परमानेंट नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, एक टाइम पे तुम्हारा लुक के तुम्हारा वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन जाएगा। जब तक तुम्हारा ग्रोथ और डिवाइड हो रहा है, तब तक वो क्या है, तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हाँ बोलो। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तुम्हारा धीरे 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 करके तुम्हारा डिवाइड हो के फाइनली परमानेंट टिश्यू बन रहा है। हाँ, अभी वही हम लोग सीखने वाले हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे इसको। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नाउ दीज आर स्मॉल सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे हाँ, लाइक 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझने वाले हैं। सो दीज आर स्मॉल सेल्स विथ बड़े थिन थिन सेल वॉल्स होते हैं। क्यों क्यों पतले सेल वॉल होते हैं? ताकि तुम्हारा सेल डिविजन आसानी से हो। ठीक है, पतला सेल वॉल होने का फायदा क्या होता है? पतला सेल वॉल होने का फायदा होता है कि वो आसानी से तोड़ तोड़ के तुम क्या कर सकते हो, अपने नए नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो। मोटे सेल वॉल्स रहेंगे तो क्या होगा, डिवीजन होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो हार्डर होगा, इट विल बी हार्डर। एक प्लांट को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी टू डिवाइड इफ इट्स सेल वॉल्स आर वेरी वेरी थिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी थिन। नाउ they have large and predominant nuclei with dense cytoplasm with many organelles। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नया सेल तुम्हारा डेवलप कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, इनके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल, साइटोप्लाज्म, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं इनके पास। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना होता है, ये सारा का सारा वही कर रहे हैं। ठीक है, उस सेल के अंदर। नाउ vacuoles are absent because these cells need also available space and energy for rapid division। ठीक है, वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल क्या होता है, तुम्हारा फूड स्टोरेज कंटेनर जो होता है तुम्हारे सेल के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। सार्थक, वैक्यूल्स के अंदर क्या स्टोर होता है? हाँ, क्या स्टोर होता है? तुम्हारा लिपिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी स्टोर होती है। मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, तुम्हारे अमीनो एसिड्स भी स्टोर होते हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे इस वैक्यूल के अंदर। हाँ, वो इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जो भी तुम्हारा नेसेसरी है उन सब के लिए तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, शांभवी समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ तो दे हैव वेरी थिन सेल वॉल। उनके पास जो वैक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते रहना, स्टोर करना कुछ नहीं है उनको, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते रहना है। और डिवाइड करने के लिए स्टोरेज करने की जरूरत क्या है? नहीं ना, एक बार परमानेंट हो गए तो तुम स्टोरेज करो। जब तक तुम परमानेंट नहीं बन जाते तब तक तुम क्या करो, डिवाइड होते जाओ। ठीक है, अगला, vacuoles are absent because these cells need all available space and energy for rapid division। vacuoles इसलिए तुम्हारे absent होते हैं। vacuoles are tightly packed with cells are tightly packed with little or no space between them। कोई भी स्पेस उनके बीच में मौजूद नहीं रहता है, बिल्कुल जैसे झुंड की तरह टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होता है इनके पास। ठीक है,
सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया। क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग? दे आर वेरी स्मॉल सेल्स, उनके पास बहुत पतला सेल वॉल होता है, ठीक है। उनके पास प्रिडोमिनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो क्या करती है, अलग अलग तरह के सेल्स बनाने के लिए मदद में आती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया? ओके, अगला क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? नाउ वैक्यूल्स आर एब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जितना भी स्पेस है उन सबको ये क्या किसके लिए चाहिए होता है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन सब चीजों के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स की हमें जरूरत नहीं है वहां पे। और जो स्पेसिंग है वो तुम्हारा बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहता है, क्यों? ताकि तुम्हारा जितना जल्दी डिवीजन हो सके उतना जल्दी हो सके, ठीक है। नाउ नो द साइंटिस्ट बी जी एल स्वामी वॉज अ रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो नहीं, बॉटनिस्ट होता है वो साइंटिस्ट जो तुम्हारे प्लांट्स को स्टडी करता है, ठीक है। प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले को हम लोग बॉटनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो बॉटनिस्ट known for his works in plant morphology and anatomy. His book Hosuru Honunu, written in Kannada, blends science, satire, and culture. It describes a botanical excursion through the Western Ghats and covers plant description, conversion practices, and botanical folklore. The book won the केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978, ठीक है। सो हाँ हाँ, हसुरु होनुनु, ठीक है। होन्नु, हसुरु होन्नु, ठीक है ना। ये नया टॉपिक है, ये तुम्हारे पुराने बुक में ऐसा कुछ नहीं था, नए बुक में ये है कुछ। एपिकल मेरिस्टम, अब हमने क्या बोला था? हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं, तो ये पहला है तुम्हारा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, नाउ इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड द शूट। रूट्स क्या होते हैं? जो नीचे पाए जाते हैं। शूट क्या होते हैं? जो सीधे ऊपर जाते हैं। सीड सबसे पहले क्या बनाता है तुम्हारा? रूट्स बनाता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ वो क्या करता है? शूट्स बनाता है। ये रूट्स और शूट्स के टिप में, जिस तरह से हमारे बालों के टिप में होता है ना, उसी तरह से इन रूट्स के टिप में क्या होता है तुम्हारा? इस एपिकल मेरिस्टम को देखने को मिलता है। और ये एपिकल मेरिस्टम की काम क्या होती है? कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहना और लंबा होते जाना, ठीक है। इट इज इट्स टिप्स, हाँ, दीज टिप्स cells divide continuously, pushing the root deeper and deeper into the soil, and the shoot को जितना ऊपर ले जा सके उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तुम्हारा जो पेड़ है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? लंबा होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, क्यों? एपिकल मेरिस्टम की वजह से। जितना वो ऊपर लंबा हो रहा है उतना ही जमीन के नीचे उसके रूट्स भी लंबे होते के जाके स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? when the root tip is cut off, the shoot tip the root stops growing. This confirms the length growth. जैसे अगर तुम्हारे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का तुमने सॉइल से उसके रूट्स को बाहर निकाल दिया, और उसके रूट को तुमने क्या किया? उसके एंड के जो टिप है उसको तुमने काट दिया। अगर उस टिप को काट दोगे तो क्या हो जाएगा? वो रूट तुम्हारा फर्दर ग्रो करना बंद कर देगा। हाँ, शूट सिस्टम में भी तुम क्या करते हो? तुम उस एंड को तुम काट देते हो तो तुम्हारा एक नया नोड निकल के आता है। रोज को काटते हैं तो नए नोड्स के थ्रू बाहर निकल के आता है, ठीक है। हाँ, नए नोड्स के थ्रू तुम्हारा और ज्यादा बाहर निकल के आता है। रोज को कंटिन्यूसली काटा जाता है ताकि वो लंबा होते जाए। जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा ब्रांच होके आएगा। हाँ एग्जैक्टली, न्यू टिश्यूज बेटर होता है तुम्हारे पास। अब लैटर, ये एपिकल मेरिस्टम समझ में आ गया। रूट्स को लंबा करना नीचे की तरफ, शूट को लंबा करना ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ तो बेसिकली अगर तुमसे एक सेंटेंस में बोला जाए एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है? वर्टिकल हाइट को बढ़ाना, ठीक है। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये जो वर्टिकल हाइट हमें दिख रहा है, इसको बढ़ाने का काम करता है तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम। हाँ, लेंथ, हाइट, हाइट मतलब लेंथ, ठीक है। वर्टिकल हाइट। आगे बढ़ते हैं। लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? इट रन्स अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। मतलब एक ट्री की एज बताने में हेल्प करता है, उसमें एग्जैक्टली हाँ। इट सेल्स डिवाइड्स एंड एड्स न्यू सेल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जिसके कारण क्या होता है? तुम्हारा जो स्टेम है धीरे 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 चौड़ा होने लगता है। सार्थक ने जो बोला है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या होता है तुम्हारा? हर साल जो होता है तुम्हारा एक नया रिंग जनरेट होता है। जब तुम्हारा पेड़ कटता है उसके अंदर हम लोग उसके रिंग्स को क्या काउंट करके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इतना ज्यादा तुम्हारा साल का है तुम्हारा पेड़, ठीक है। समझ में आ गया?
स्टेम में तुम्हारे पास सर्कमफ्रेंस नहीं होता। ये एक स्टेम एक सिलेंडर की तरह ही तो होता है माधव। हाँ, तो यहाँ पे एक एक करके तुम्हारे रिंग्स निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे भी एक एक करके तुम्हारे रिंग्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रिंग्स, गर्त, गर्त, गर्त को इंप्रूव करने में मदद करता है। इट्स सेल्स डिवाइड्स एंड एड्स न्यू सेल्स बोथ इनवर्ड्स, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी तुम्हारा डालता है ताकि चौड़ा हो सके, ठीक है। अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ डालेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर खोखला हो जाएगा। थोड़े बहुत प्लांट्स ये भी करते हैं। कौन सा प्लांट करता है ये? बैम्बू। बैम्बू जो होता है, हाँ, बैम्बू अंदर से खोखला होता है। बैम्बू जो होता है, हाँ, क्योंकि उसे पानी को खींच के लेके जाना होता है ना। हाँ, बैम्बू जो होता है तुम्हारा, वो अंदर से खोखला होता है। हाँ, कहीं से भी तुम्हारा बैम्बू बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। नाउ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्री ट्रंक shows ring like patterns. Each ring represents one year of the lateral meristem activity, and these rings are known as annual growth rings. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे annual growth rings बोलते हैं, ठीक है। Wide rings indicate a year with good growing conditions. ठीक है, दैट मीन्स बड़े बड़े रिंग्स अगर तुम्हारे पास है, बड़े चौड़े रिंग्स है, तो उस दिन उसका मतलब क्या है, उस साल पेड़ ने बहुत अच्छे से खाना खाया। छोटे छोटे रिंग्स का मतलब क्या है, उस साल उस पेड़ को ज्यादा खाना नहीं मिला, ठीक है। सो वाइड रिंग्स इंडिकेट, हाँ, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, तुम्हारे नीचे से न्यूट्रिएंट्स हो गए, हाँ, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें उसको भी चाहिए होती हैं। जमीन में तुम्हारे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स के थ्रू, और जो जीव जंतु तुम्हारे जो मर जा रहे हैं वो डिकम्पोज होने के बाद तुम्हारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तुम्हारा बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन रहा है, जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन तुम्हारा होता जा रहा है, तो ठीक है। नैरो रिंग्स इंडिकेट अ ईयर विद पुअर एंड ड्राई कंडीशंस, ठीक है। अगर बहुत पतले 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 रिंग्स है तो इसका मतलब क्या है, ना ही उस पेड़ को अच्छे से खाना मिला, ना ही उस पेड़ को अच्छे से पानी मिला, ठीक है। तो अगर लंबे बड़े बड़े चौड़े गर्त वाले तुम्हारे अगर प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स के ट्रीज चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारा जो प्लांट है उसको अच्छे से खाना मिलना चाहिए, ठीक है। बाय काउंटिंग दीज रिंग्स, साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द रिंग एंड अंडरस्टैंड past climatic conditions. The lateral meristem is responsible for the growth in girth. So apical meristem is responsible for the vertical growth, whereas lateral meristem is responsible for the लैटरल ग्रोथ, या फिर गर्थ के ग्रोथ को तुम्हारा इंक्रीज करने के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी मत बोलो, मोटापा बोलो। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एक और आएगा तुम्हारा, हाँ, विड्थ को इंक्रीज करने के लिए। गिर्थ, गिर्थ बेटर है, GIRTH, गर्थ, गिर्थ नहीं होता, ठीक है। इट्स कॉल्ड द गर्थ। हाँ हाँ, जब तुम्हारा छोटा सा प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम। मगर जब तुम्हारे पास बड़ा मोटा चौड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक, मोटा ट्रंक, ठीक है। अगला, इंटर कैलरी मेरिस्टम, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द इंटर नोड्स और जस्ट एट द नोड, ठीक है। तुम्हारा जो पेड़ है सीधा जाने के बाद क्या करेगा, अपने आप को हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर देता है। इंटरनोड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो नए नए ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं ना, हाँ, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पेड़ हो गया, अगर एक पौधे को ग्रो होता हुआ नोटिस करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, वो सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर तुम्हारा जाके जैसे ही ऊपर चला गया, ऊपर एक नोड है, उस नोड के नीचे एक और नोड के थ्रू क्या करेगा, वो अपने नए नए ब्रांचेस बनाना शुरू करेगा। वहां से और नए ब्रांचेस बनने लगेंगे, और नए ब्रांचेस बनने लगेंगे, और नो ब्रांचेस बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ का काम क्या होता है, एक पौधे का काम क्या होता है, सीधे ऊपर की तरफ वर्टिकली जाना, फिर अपने आप को स्प्रेड आउट कर देना। हाँ हाँ, इंटर नोड्स के अंदर फिर दो नोड्स के बीच का नोड होता है इंटर नोड, इंटर मतलब बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पेड़ है वो लिटरली हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उसके ऊपर लगे। जितना ज्यादा सनलाइट उसके ऊपर लगेगा उतना ज्यादा वो खाना बना पाएगा, और जितना ज्यादा खाना बना पाएगा उतना ज्यादा वो हेल्थी रहेगा। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम का यही काम होता है, बेसिकली तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करना। गर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, गर्थ स्टेम में होता है, मगर लिटरली एक पेड़ को चौड़ा, एक बैनियन ट्री को देखियो तुम, बैनियन ट्री कितना स्प्रेड आउट होता है ना, बहुत ज्यादा। अगर बहुत पुराने पुराने बैनियन ट्रीज है तुम्हारे, वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बड़े बड़े, इतना बहुत, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट।
हाँ आराम से पूरा का पूरा जगह छाया दे सकते हैं। हाँ बोलो। हम्म। वो हाँ ये क्या क्या हाँ वहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये हो सकता है, डिफॉर्म्ड नहीं होते रे वो। हाँ वो सैपलिंग्स होते हैं, सैपलिंग्स को तुम लूटते खरीदते। हम्म। अरे वो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्साई। बॉन्साई। बॉन्साई अलग ही फिनोमिनन है तुम्हारे पास। एक सेकंड रुको। आगे। सो नाउ यहाँ पे अगला, these points on a stem where branches or leaves arise is called the node. The part of the stem between the two nodes is called the internode. When a stem tip is cut, new branches grow out of these nodes due to this meristem. तुमने स्टेम को काट दिया, ऊपर जो तुम्हारा ऐसा एक स्टेम जा रहा था उसको तुमने काट दिया, तो क्या करेगा, साइड से तुम्हारे ब्रांचेस ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, साइड की तरफ से तुम्हारे ब्रांचेस ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो हाइट जाने वाला एपिकल मेरिस्टम तुमने काट दिया, तो लैटरल मेरिस्टम क्या करेगा, लैटरल मेरिस्टम तुम्हारे ब्रांचेस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो एक तुम्हारा जो पौधा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा ना जाए, तो एपिकल मेरिस्टम को काटते रहो। ठीक है, तो वो स्प्रेड आउट होते जाएगा, एक छोटे से हाइट में वो तुम्हारा स्प्रेड आउट होते जाएगा। ग्रास ग्रोस बैक क्विकली आफ्टर बीइंग मोड बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम एट द नोड ऑफ द ग्रास स्टेम। क्योंकि उसके जो ग्रास का जो स्टेम होता है उसके लिटरल एंड में तुम्हारा क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम भरा रहता है, जो क्या करता है, इट अलाउज द फर्दर फास्टर प्रोपगेशन ऑफ द तुम्हारे नोड्स, जल्दी से जल्दी तुम्हारे जाने लग जाते हैं। द इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीग्रोथ आफ्टर कटिंग और ग्रेजिंग। तो यहां पे तुम्हारा एक और एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीग्रोथ ऑफ ग्रास, the regrowth of plants after they are being cut, the intercalary meristem जो होते हैं वो responsible होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Okay, so what are the three types of meristem? The three types of meristems that we have are the apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आता है, what are the three types of meristems? हाँ, टेम्पररी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टेम्पररी बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक का नाम मतलब ही ये है कि ये सारे के सारे तुम्हारे टेम्पररी है। दैट मीन्स ये तुम्हारे ग्रोथ होते हैं, फिर उसके बाद एक समय बाद क्या हो जाता है, ग्रोथ बंद हो जाती है, इन्हीं सेल्स के अंदर ग्रोथ बंद हो जाती है, और ये तुम्हारा क्या बना देता है, तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा परमानेंट टिश्यू बना देता है। ठीक है, सो एपिकल मेरिस्टम का तुम्हारा लोकेशन कहां पे होगा, टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स में होगा। तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या होगा, लेंथ, हाइट को ग्रो करना। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ग्रोइंग टिप ऑफ शूट और रूट स्टेम। समझ में आ गया, ये अलग अलग, ठीक है, रूट और शूट के टिप में तुम्हारा मौजूद होगा। सो नाउ लैटरल मेरिस्टम कहां पे पाया जाता है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टेम। काम क्या होता है, गर्थ इंक्रीज करना, और ट्री टंक्स बिकम वाइडर एवरी सिंगल ईयर। अगला, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, तुम्हारे बेस ऑफ द इंटरनोड्स में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, रीग्रोथ में पार्टिसिपेट करना। नाउ ग्रास रीग्रोइंग आफ्टर मोइंग जो होता है, इसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ डिफरेंशिएशन, द मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट टिश्यू। Meristematic tissue keeps adding new cells through continuous division. Some newly formed cells remain meristematic and keep on dividing. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू के बीच में जो जर्नी है, इसके बारे में हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, सो others lose the ability to divide, undergo structural changes, and become specialized for specific function such as support, transport और storage। इन सब चीजों के लिए काम आने लग जाता है तुम्हारा। एक बार तुम्हारा ऑर्गन बन गया, एक बार तुम्हारा ट्रंक बन गया, अब वो क्या कर देगा, वो तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू की तरफ चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अब जब तक अब वो सेल मरता नहीं है तब तक वो क्या कर रहा है, वो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट में काम आ रहा है, स्टोरेज के अंदर काम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आ रहा है। 8th क्लास में तुम सीखे हो, जाइलम फ्लोएम, ये सारे की सारी चीजें क्या करती है, पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। फिर उसके बाद तुम्हारे क्या बोलते हैं, जाइलम पानी और फ्लोएम खाना। ठीक है, अदर
हाँ, नहीं मैं सही हूँ। Others lose the ability to divide, undergo structural changes, and become specialized for specific functions such as support, transport, or storage. क्या क्या है? Support, transport, or storage. This process of specialization is called differentiation. The cells that have differentiated are and can no longer be divided are called परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जो तुम्हारे सेल्स एक बार डिवाइड होना बंद हो गए, ठीक है, जैसे ही प्लांट तुम्हारा डिवाइड सबसे पहले ग्रो होना शुरू करता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या करता है, ये अपने प्लांट को बहुत छोटा सा सैपलिंग से बड़ा सा क्या बोलते हैं प्लांट जब तक बना देता है, तब तक तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही चल रहा होता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, तुम्हारा जो सेल है ये अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को खो देता है, क्योंकि इतनी बार ये डिवाइड कर चुका होता है कि क्या होता है, वो अपना डिवाइडिंग पावर खो देता है। क्योंकि डिवाइड करने के लिए जो होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हर एक सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन ही कर सकता है। एक बार वो अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। फिर उसके अंदर एक अनदर बायोलॉजिकल चेंज आता है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, एक बायोलॉजिकल चेंज है ना, जहां पे तुम्हारा एक वर्म, एक छोटा सा क्या बोलते हैं रेंगता हुआ कीड़ा, एक उड़ने वाले कीड़े में, दैट इज अ सिल्क कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई हो जाता है तुम्हारे पास। उसी तरह से तुम्हारा जो सेल है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसको ना, उसी तरह से तुम्हारा एक सिंपल सेल जो डिवाइड हो सकता है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो के क्या बन जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन जाता है। यहां पे किसी को डाउट है? हाँ, अपना एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जहां पे वो अपने डिवाइडिंग एबिलिटीज को खो रहा है, मगर नए नए रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सर में आ जा रहे हैं। कैसे कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सपोर्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। जो तुम्हारे जो सेल्स है, क्या बनेंगे बाद में जाके, हाँ, क्या ये बनेंगे बाद में जाके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा स्कूल है वो क्या करने की कोशिश करता है, अलग अलग इंटरेस्ट को तुम्हारे स्टूडेंट्स के सामने रखता है ना, और जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं। रीत, इफ यू टॉक टू एनीवन आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास। अनुष्का, अगर रीत तुमसे बात की वो तुम्हें मैं बाहर निकालूंगा। हम्म, मैं तो अंधा हूं यार, मैं क्या बोलते हैं, मैं तो अंधा इंसान हूं, है ना। ओके, रीत, स्टार्ट आंसरिंग योर पेपर। हाँ, यू आर ऑलरेडी क्या बोलते हैं 45 मिनट्स लेट। तो तुम्हारा एग्जाम में क्या बोलते हैं, आज रीत वन मोर थिंग, केयरलेस मिस्टेक नहीं हो सकते। इस क्लास में, इस एग्जाम में किसी ना किसी तरह से तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नो केयरलेस मिस्टेक्स दिस टाइम, एंड एनीवन हु टॉक्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। जस्ट राइट द एग्जाम, मैं तुम्हें बता दूंगा, एनीवेज तुम आधा घंटा लेट हो। ओके, सो जिस तरह से हमारा जो स्कूल है, ये अलग अलग तरह के हमारे जो फीचर्स है उनको यहाँ क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करता है, लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं हमारा एक ही जगह सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट ना रहे। ठीक है, इंटरेस्ट को ब्रॉडन कर देता है। उसी तरह से हमारा जो प्लांट होता है, ये क्या करता है, अलग अलग मेरिस्टेमेटिक सॉरी अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिफरेंशिएट करता है। वो बोलता है कि चलो ये सारे के सारे टिश्यूज तुम ये बन जाओ, ये सारे के सारे टिश्यूज तुम ये बन जाओ। हमारी बॉडी में भी होता है। जब हमारा एक फीटस होता है, जब हम लोग क्या बोलते हैं लिटरली वी आर, जब हमारा जाइगोट होता है, वो एक सिंगल सा एक सेल होता है। ठीक है, वो एक सिंगल सा सेल तुम्हारा डिवाइड होके ही धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के टिश्यूज बना रहा है। वो तो बड़ा हो गया, एम्ब्रियो बनता था ना। जाइगोट बड़ा हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ, हो गया, एग्जाम खत्म हो गया पूरा का पूरा। डिटेल में लिखना है, लिखो श्रेयस, तुम्हारा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, डिटेल में लिखा है, सबमिट कर लो। हाँ, आ रहा, बोलो। क्या? अरे वो क्या बोलते हैं हम, हम्म, हाँ ठीक है, बाय।
ओके, सो हमारे पास दो अलग अलग तरह के हमारे परमानेंट टिश्यूज निकल के आते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द सेल्स दैट हैव डिफरेंशिएटेड कैन नो लॉन्गर डिवाइड एंड आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। अब हमारे पास परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज जो सिंपल सिंपल काम के लिए हमारा काम आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर एक ही तरह का टिश्यू तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। इन दैट होल और टिश्यू का ऑर्गेन एक ही तरह का सेल से बना होता है तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सेल है, और वो एक ही तरह का सेल तुम्हारा कंटिन्यूअसली डिवाइड होते 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 पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना के खड़ा कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा तुम्हारे पास सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, तुम्हारे अलग अलग तरह के फंक्शंस में तुम्हारे पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ही तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ बोलो। Same or different types of cells. Same or different types of cells come together to perform a particular function. Such a type of system is known as a tissue. एक या अलग अलग तुम्हारे टिश्यूज जब एक साथ आते हैं, तब जो तुम्हारा जो जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो चीज तुम्हारी फॉर्म हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ टिश्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे ओके, ये है तुम्हारा, देखो ये है तुम्हारा अलग अलग एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, क्यूटिकल्स, कॉलन काइमा, पेरिन काइमा, स्क्लेरिन काइमा, ये सारे के सारे तुम्हारे जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ योर सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हम लोग जो समझने वाले हैं वो है द प्रोटेक्टिव। बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तुम्हारे, हाँ, ये तुम्हारा जो ये 9th क्लास के अंदर हो गया, ठीक है। So the protective tissue epidermis. The epidermis is the मत करो। The epidermis is the outermost layer of the plant body and acts as a plant's first line of defense. ठीक है, जिस तरह से हमारा जो स्किन है, हमारे स्किन को भी हम लोग एपिडर्मल लेयर ही कहते हैं, ठीक है। ये जो स्किन है इट इज ऑल्सो एन एपिडर्मल लेयर। प्लांट्स का सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द एपिडर्मल लेयर। नाउ ये एपिडर्मल लेयर क्या करता है, बाहर के जो जर्म्स हो गए, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, अलग अलग तरह के एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गया, प्लांट के इंटरनल जो तुम्हारे टिश्यूज है उनसे कांटेक्ट में आने से बचाता है। जिस तरह से हमारा जो स्किन है, हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, इन सबको बचाता है, उसी तरह से हमारा ये भी करता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स पैक्ड टाइटली विथ नो गैप्स। गैप्स बिल्कुल नहीं होते। क्यों गैप्स नहीं होते, ताकि अगर गैप्स होंगे तो क्या होगा, तुम्हारे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई तुम्हारे घुस के अंदर आ सकते हैं। हमारे सेल्स भी जो होते हैं गैपलेस होते हैं, बिल्कुल नो गैप्स रहता है इनके पास, ठीक है। हाँ, अगर तुम तुम्हारे हाथ को क्या बोलते हैं एक छोटे से नीडल से प्रिक करते हो तो खून बाहर निकल के आता है, वो गैप ही तो बना तुम्हारा, है ना। एक गैप के थ्रू तुम्हारा खून निकल के आ रहा है। एक छोटे से पौधे में भी यही होता है। हाँ, नहीं रे सार्थक, हमारा जो स्किन है ना, स्किन के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक अगर तुम्हारे पास एक थैला है, थैले के अंदर तुमने पानी डाल के रखा है, मगर थैले के अंदर छेद है, तो पानी उस थैले के अंदर रहेगा, नहीं रहेगा। तुम्हारा पूरा का पूरा जो पानी है उस थैले के थ्रू बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एपिडर्मल सेल्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी कोटिंग कॉल्ड द क्यूटिकल, मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। ये जो क्यूटिकल होता है ये क्या करता है, ये तुम्हारा जो सेल है इसको ये बेसिकली एक वाटर प्रूफ लेयर होता है,
ठीक है, हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों के ऊपर स्पेशली द लीव्स और इन सब के ऊपर एक छोटा सा एक वैक्सी कोटिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर उस लीफ के ऊपर तुम्हारा पानी चला भी जाता है, वो पानी तुम्हारा उस लीफ के ऊपर फ्लोट करता रहता है। लीफ को अच्छे से झिड़क दो, वो तुम्हारा पूरा का पूरा जो तुम्हारा ये जो लीफ में से पानी है वो हट जाता है। क्या तुम्हारा लोटस, लोटस के जो लीव्स होते हैं पानी के ऊपर होते हैं। अगर लोटस की लीफ में एक पानी का ड्रॉप चला भी जाता है तो क्या होता है, वो तुम्हारा एक बॉल की तरह बन के वो धीरे धीरे करके वो वापस गिर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस क्या होता है? नाउ रिड्यूस वाटर लॉस। एपिडर्मिस का काम होता है वाटर लॉस को कम करना। द क्यूटिकल्स प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। In dry habitats, the cuticle is much thicker. For example, तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है, name a plant that has very thick cuticles. कैक्टस हो गया। हाँ, डेजर्ट में तुम्हारा जो कैक्टस होता है, हाँ वो उसको क्या बोलते हैं, पानी स्टोर करके रखता है। हाँ, अगर वो तुम्हारा पानी जो है बाहर चला गया तो क्या होगा, वो तुम्हारा प्लांट मर जाएगा, है ना। तो जो एक्सेस फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट को क्या करना पड़ता है, पानी देना ही पड़ता है। इट हैज टू रिलीज वाटर थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, मगर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं किया गया तो डेजर्ट वाले प्लांट्स क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी जो है लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तुम्हारा जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे से पानी को निकाल के पानी से ऊपर हवा में एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, पानी को कंटिन्यूअसली इवेपोरेट कराते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, ये तुम्हारा आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द 3 मार्कर। Now, reduce water loss. The cuticles prevent excessive loss of water in dry habitat. Cuticles वही तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, क्यूटिन, जो वैक्सी लेयर होता है, इसी को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। Now, it reduces the excess loss of water in plants that are found in dry climates. Protection. The cuticles protect from mechanical damage and prevent entry of any disease causing parasite. कोई भी disease causing parasite को अंदर आने से बचाता है। ठीक है, हमेशा जब भी हम लोग गिरते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जब चोट आता है तो क्या बोलते हैं वो लोग डॉक्टर, इसको एक बैंडेज से कवर करके रख लो और इसके अंदर सैनिटाइजर डाल के रखो, ताकि साफ करके रखो, ताकि इन्फेक्शन तुम्हारे बॉडी के अंदर ना घुसे। जब तुम्हारे में बॉडी में कोई कट्स नहीं होता, कोई डॉक्टर बोलता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा जो एपिडर्मल लेयर है ये नेचुरली प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल बॉडी को फ्रॉम दीज एक्सटर्नल प्रेडेटर्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से हमें बचा रहा है। ठीक है, नाउ यही चीज हमारे क्या कर रहा है, एपिडर्मिस कर रहा है फॉर द प्लांट, क्यूटिकल कर रहा है फॉर द प्लांट। दूसरा क्या है, in the roots epidermal layer extends into long hair like projection called root hair that generally increase the surface area for absorption and minerals, absorption of water and minerals। जब तुम अगर क्या बोलते हैं, कोई घास जो होगी, ठीक है, घास को धीरे से बाहर निकालो, उसके जो रूट्स में लिटरली बालों जैसे बहुत पतले पतले तुम्हारे स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रैंड्स तुम्हारे क्यूटिकल से ही बने हुए हैं, पतले पतले स्ट्रॉस की तरह होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, जमीन से पानी को धीरे 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 खींचते रहना ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज देयर जॉब, दिस इज देयर होल जॉब, टू बेसिकली एब्सॉर्ब द वाटर दैट इज कमिंग अपवर्ड्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टोमेटा। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पोर्स। सिर्फ और सिर्फ लीव्स में, जहां भी तुम्हें प्लांट में ग्रीन दिखाई दे वहां पे क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर है तो वहां पे तुम्हारा स्टोमेटा भी रहेगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, छोटा सा जब प्लांट होता है, जब प्लांट तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसका स्टेम भी हरा होता है। हाँ क्यों? हाँ, हमारे ब्लड का भी वही। हाँ एग्जैक्टली उसका जो स्टेम भी तुम्हारा बहुत हरा रहता है, मगर थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वो स्टेम तुम्हारा ब्राउन कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है? जब तुम्हारा जो प्लांट बहुत छोटा होता है उसके पास कम लीव्स होते हैं, उसको बहुत ज्यादा खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, तो जो भी उसका सरफेस होता है उसको पूरा का पूरा हरा बना के रख देता है। ठीक है, तुम्हारा स्टेम हो गए, ब्रांचेस हो गए, तुम्हारे लीव्स हो गए, हर चीज हरी भरी रहती है। हाँ,
अरे कम लीव्स है, उसको लीव्स और बनाने हैं। देखो सबसे ज्यादा तुम्हारा न्यूट्रिशन कब चाहिए होता है तुम लोगों को? हाँ, बच्चों के लिए, ग्रोइंग किड्स के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसी तरह से ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो हरा होता है। द होल प्ले रूट्स हरे नहीं होते क्योंकि सनलाइट वहां पे पहुंचता नहीं है, वरना पूरा का पूरा नीचे से के स्टेम से लेकर ऊपर तक। नोटिस करो, कोई प्लांट को नोटिस करो। मैं मेरे घर में अभी बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स है, ठीक है, बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स है। मैं यही चीज नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स जो है वो अपने आप को ब्राउन कर चुके हैं, उनका पूरा का पूरा स्टेम हड्डी मतलब वुड बन चुका है। मगर अभी भी थोड़े बहुत प्लांट्स है जिनका अभी भी जो स्टेम है ना, इट इज स्टिल ग्रीन। तो मैंने क्या कर रखा है, हाँ, ग्रीन में जब होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक अच्छे से स्टिक लगा के मैं उसको सपोर्ट देता हूँ, ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रो भी हो सके और अपने खुद के वेट में गिर ना जाए। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली देखो क्या होता है तुम्हारा, नहीं नहीं, तुलसी क्लाइंबर नहीं होता तुम्हारा, तुलसी एक श्रब होता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो प्लांट है, जब उसका स्टेम हरा होता है तो क्या होता है, उसका स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, हाँ, उसका जब स्टेम ब्राउन होने लगता है ना, धीरे धीरे करके ब्राउन होने लगता है, तब वो क्या बोलते हैं, धीरे 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 सपोर्ट हैंडल कर पाता है। ठीक है, सो मेरा जो तुलसी का जो प्लांट है उसमें मैंने हर एक प्लांट के ऊपर मैंने दो दो छोटे छोटे स्टिक्स डाल के रखे हैं और धागे से बांध के रखा है, ताकि जब तक इनका जो स्टेम है ब्राउन नहीं हो जाता, वुडी नहीं हो जाता, तब तक ये वहां पे उसको सपोर्ट के साथ आगे ऊपर ग्रो करते रह सकते हैं। हो जाएंगे विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स या फिर विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, ये नीचे का जो बेस है धीरे 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 ब्राउन होने लगेगा। हटा दूंगा, क्योंकि एक बार सपोर्ट मिल जाएगा तो हटा दूंगा। इट्स एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारा जो पैर टूटा हुआ होता है तो तुम क्या करते हो, क्रचेस का इस्तेमाल करते हो। मगर जब पैर हील हो जाता है तब भी क्या बोलते हैं, लंगड़े की तरह चलते हो क्या? नहीं ना। हाँ, क्रचेस की जरूरत पड़ती है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। So, stomata. In leaves, the epidermis consists of tiny pores called stomata, each bordered by two guard cells. तो जो तुम्हारा स्टोमेटा होता है, इसके इस साइड में भी और इसके इस साइड में भी क्या होता है, दो अलग अलग तरह के गार्ड सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना। ओपन करना और क्लोज करना इनका काम होता है। ठीक है, नाउ स्टोमेटा अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 in and oxygen out, needed for photosynthesis and respiration. ठीक है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, डिफ्यूजन करने का काम होता है तुम्हारा। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, दैट मीन्स जो एक्सेस पानी है प्लांट के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए भी तुम्हारा स्टोमेटा ही काम आता है। ठीक है, तुम्हारा ये जो स्टोमेटा है, दैट्स द वन दैट इज अलाउिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर टू फ्लो आउट। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द बार्क फॉर्म्ड, यही वुड कैसे बन रहा है तुम्हारा, बार्क तुम्हारा कैसे बन रहा है। ठीक है, भौंकने नहीं बोल रहे वो लोग तुम्हें। ठीक है, हाँ, नाउ भौंकने नहीं बोल रहे, दिस इज नॉट द से। नाउ इन यंग प्लांट्स the outer protective layer is a single layered epidermis. As the bark grows older, cells just below the epidermis develop the ability to divide again. जो तुम्हारे एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होता है, वो क्या करता है, फिर से डिवाइड करने लग जाता है, जल्दी से जल्दी तुम्हारा डिवाइड करने लगता है। सबसे बाहरी लेयर जो है एपिडर्मिस है, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस है, जो तुम्हारा क्यूटिन से बना हुआ है। हाँ हाँ, बोलो। हम्म, हाँ हाँ, बेसिकली एग्जैक्टली, कॉर्क, जो जो तुम्हारा एंटन वन लियो नहीं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क का जो बार्क होता है ना, बार्क, वाइन के लिए जो ऊपर जो ढक्कन लगता है उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क इज नथिंग बट अ बार्क। और बार्क, पेड़ का जो बार्क होता है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको निकाल के वो लोग क्या करते हैं, हाँ, फंसा देते हैं। जो कॉर्क होता है वो एक नेचुरल एरिएशन की तरह, वाइन का जो ओपनर होता है वाइन के बॉटल्स में। हाँ 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 हाँ, अभी आएंगे, हम लोग आएंगे। ठीक है, as the plant grows older, cells below the epidermal layer, ये है तुम्हारा एपिडर्मल लेयर। ठीक है, दिस इज द एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल लेयर के नीचे
तुम्हारे थोड़े बहुत सेल्स मौजूद रहते हैं, वो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स है सडनली तुम्हारा डिवीजन शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से ये लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। नाउ जस्ट cells just below the epidermis develop the ability to divide again, forming a new layer called the cork cambium. कॉर्क कैम्बियम इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो ये है ना, ये एरिया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट दी कॉर्क कैम्बियम. द कॉर्क कैम्बियम produces cork cells on the outside. ठीक है, these cells are dead, tightly packed and impenetrable to water and gases. impermeable मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकता, पानी और हवा तुम्हारा अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल मरे हुए सेल्स होते हैं. दे आर डेड सेल्स. हमारा जो आउटर लेयर है ना, यहाँ पे बहुत सारे डेड सेल्स हैं. ठीक है, हाँ, देर आर डेड सेल्स. पूरा का पूरा जो हमारा स्किन होता है, उसका एक टॉप मोस्ट लेयर डेड सेल से बना हुआ होता है. अगर तुम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे अगर तुमने अपने उंगली से क्या किया, छोटा सा एक नाखून से तुमने ये बना दिया, तो यहाँ पे जो हमें जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज शोइंग द डेड सेल्स. हाँ, ये जो है हमारा डेड सेल्स होता है. ठीक है, हाँ तुम्हारा. सो this protective layer of cork cells forms the bark seen on the outside. नहीं, तुम्हारा जो सेल हो, तुम लोग सफेद ऐसे नहीं हो सकते. सफेद होने के लिए तुम्हारे अंदर जो थोड़े बहुत सेल्स होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल. नहीं नहीं, कुछ कोई काम नहीं होगा तुम्हारा. ठीक है, तुम्हारा ये नहीं, कोई जरूरत हो नहीं होता, नहीं होता. तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे हमारे जो सेल्स होते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते माधव, नहीं होता माधव. ठीक है, तुम्हारा जो सेल होता है, सेल के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज मेलेनिन. हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स के अंदर मेलेनिन होता है. मेलेनिन का काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और तुम्हारी बॉडी को कैंसर से बचाना. जो लोग गोरे होते हैं, उन लोगों के बॉडी में कम मेलेनिन रहता है, जिसके कारण चांसेस ज्यादा है कि वो स्किन कैंसर से आके मर जाएंगे. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो जो लोग तुम्हारे डार्क स्किन होता है, उनका जो सेल्स होता है, उनके सेल्स के अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है मेलेनिन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की. ब्लैक हाँ होता है पूरे, एग्जैक्टली, हाँ बच जाते हैं. हाँ, बच जाते हैं. उनकी बॉडी इज बेसिकली तुम्हारा जो सो तुम्हारा जो सेल होता है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास मेलेनिन रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा स्किन डार्क होने लगेगा. ठीक है, जिन लोगों के पास मेलेनिन नहीं होता, जो लोग गोरे होते हैं, उनको उनके बॉडी में हमेशा ये क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन डाल के रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो स्किन कैंसर आ सकता है, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक दिल्ली, जहां पे 50 डिग्री 55 डिग्री तक तुम्हारा टेम्परेचर टच होने वाला है. ठीक है, नहीं बैठो. नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यू. These tissues provide mechanical support to keep the plants firm and upright. ठीक है, क्या है डाउट, जल्दी बोलो. दो डाउट नहीं है सर. कुछ पार्ट्स में बहुत गोरे होते हैं. नहीं, वो अलग है, दैट इज अ डिजीज, एक डिजीज होता है उनका. ठीक है, हाँ हाँ, बेसिकली उनका क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल स्किन मेलानोमा होता है बेसिकली. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे वाइट होते हैं. हाँ, वाइट, प्योर वाइट होता है, उनके बॉडी में नहीं, दैट्स द थिंग. नहीं, उनके पास जो तो नहीं, दे आर नोन एज अल्बाइनोस. अल्बाइनोस तुम्हारे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वाइट होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली वाइट. हाँ, दे बाद में बात करते हैं सबके बारे में. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. दीज टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू कीप द प्लांट firm and upright. These are three types, each with a different structure suited to its specific role. तो तुम्हारा जो बार्क बनाने के लिए जो काम आने वाले जो टिश्यूज है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी तुम्हारे 3 भागों में बटे हुए हैं. मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो तुलसी का पौधा है, वो क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है. व्हाई इज इट बेंडिंग? बिकॉज वो अपने खुद के वेट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा. तो मैंने क्या किया है, मैंने उस तुलसी के पौधे को मैंने एक स्टिक से प्रोवाइड करके उसे मैंने सपोर्ट दे रखा है. जब तक उसका ये अंदर का जो ये तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू डेवलप नहीं हो जाता, उसका मोटापा तुम्हारा इंक्रीज नहीं हो जाता. सो नाउ तुमने भी तो किया है सार्थक, याद नहीं है क्या तुम्हें?
हाँ, अरे in the most, हाँ किया माधव. So it is the most common simple permanent tissue. पैरेनकाइमा जो होता है तुम्हारा सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है. ठीक है, जैसे हम वो जो हमारा जो एग्जांपल था, तुम्हारा जो तुलसी होता है, जब तक उसका जो पैरेनकाइमा ऐसे तक तुम्हारा डेवलप नहीं हो जाता, बार्क डेवलप नहीं हो जाता, तब तक मेरे को सपोर्ट देना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तो हम लोग पैदा हुए होते हैं तो हमारा जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉबली होते हैं, इसलिए हम लोग जब जैसे ही पैदा होते हैं हम लोग चल नहीं पाते. हम लोगों को चलने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल या फिर 10 महीने 9 महीने चाहिए होते हैं. वॉबली मतलब क्या बोलते हैं, खुद के सपोर्ट को हम लोग उठा नहीं पाते हैं. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 3 से 4 महीने तो ऐसे ही लग जाते हैं ताकि हम लोग खड़े उठ के आ जाए. ठीक है. सो क्या होता है बेसिकली, तुम्हारा जब बच्चा होता है वो तुम्हारा खड़े होने के लिए, दैट मीन्स उसका जस्ट हेड को ऊपर करके बैठने के लिए उसको टाइम लगता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तुम्हारा जो वर्टिब्रा है वो धीरे 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 डेवलप हो रहा है. फिर उसके बाद हमारा पैर डेवलप हो रहा है. उसके बाद ही हमारा बच्चा जो है खड़ा हो पा रहा है. खड़ा होते वक्त भी क्या करेगा, वो खड़ा होगा, 2-3 स्टेप चलेगा, गिरेगा फिर से. ठीक है, तो यहाँ पे ही तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा जो जो सेल है तुम्हारे पास, उस सेल के अंदर तुम क्या कर रहे हो, धीरे 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 करके उसका सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हो. उसको उसके अंदर तुम एक बार्क फॉर्म कर पा रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा जो धीरे धीरे जब तुम्हारा प्लांट बड़ा होते जाएगा उसको फ्यूचर में सपोर्ट मिलता रहेगा. ठीक है, तुम क्या देखते हो, जितना ज्यादा लंबा चौड़ा तुम्हारा पेड़ होगा उतना ही मोटा उसका क्या होगा, उसका ट्रंक होगा. ट्रंक उतना ही ज्यादा मोटा होगा. नाउ यहाँ पे पैरेनकाइमा क्या होता है देखो. It is the most commonly present permanent tissue. These are present in the soft parts of the plant like leaves, roots, flowers, fruits, etc. ठीक है, इन सभी जगहों में तुम्हारा ये जो पैरेनकाइमा है ये पाया जाता है. It consists of simple living cells with with little or no specialization and thin cell wall. इनके पास ज्यादा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता, ये तुम्हारे लिटरली फिलर्स की तरह होते हैं. पैरेनकाइमा लिटरली तुम्हारे प्लांट के अंदर स्पेस फिलर की तरह काम करते हैं. ठीक है, स्पेस को फिल करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम करते हैं. The cells are usually loosely packed with large spaces between them. यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा जो सेल है, जिस तरह से पत्थर तुम बिछा के रखते हो, तुम्हारे पत्थरों के बीच में गैप देखने को मिलता है ना, उसी तरह से इन सभी के सभी सेल्स को अगर तुम इमेजिन करो पत्थरों की तरह है, और हर एक पत्थर के दो पत्थरों के बीच में गैप है, उसी तरह से इन पैरेनकाइमा के अंदर भी तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, नाउ इट सर्व्स एज अ पैकेजिंग टिश्यू. हाँ बोलो. तो एक ही है. एक भी गैप नहीं मिलता. एग्जैक्टली, इट सर्व्स एज अ पैकेजिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट. फॉर एग्जाम्पल जब तुम अमेजोन से कोई ग्लास का बर्तन या फिर कुछ ऑर्डर करते हो तो वो कैसे देता है, ग्लास के बर्तन को वैसे ही डाल के देता है क्या, नहीं. वो तुम्हारा एक बक्सा लेगा, बबल, उसके बाद नहीं सुनो, क्या करता है, सबसे पहले फोम का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर तुम्हारा ये जो ग्लास है आसानी से फिक्स रहेगा. उसको वो एक और फोम के स्ट्रक्चर से, थर्मोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, थर्मोकॉल के अंदर अच्छे से पैकेज करके रखेगा, ताकि क्या हो, तुम्हारा वो जो जो बाउल है तुम्हारा यहाँ वहां हिले ना. फिर उसके बाद वो अलग से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालेगा, उसे वो एक और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालेगा जहां पे वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर से वो बबल रैप करके रखेगा. ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है, ताकि तुम्हारा स्पेस फिल हो जाए. स्पेस फिल होगा तो तुम्हारा जो अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा हिलेगा नहीं. पैरेनकाइमा इज अ स्पेस फिलर, इट इज अ बबल रैप फॉर द प्लांट. ठीक है, अंदर के जो अलग अलग जो टिश्यूज है उन सबके बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, एक जो स्पेस जो है उसको फिल कर रहा है. ठीक है, हाँ बोलो. वाइट करता है. वाइट नहीं, तुम्हारा इट्स अ फ्रूटी है, वो अलग ही चीज है. तो तुम्हारा इट्स अलग, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, ओवरी और ओव्यूल्स होते हैं वो तुम्हारे. ठीक है, वो अलग चीज होती है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. नाउ तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू सी, तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है प्लांट का, इट इज द एपिडर्मल लेयर. एपिडर्मल लेयर के अंदर जो तुम्हारा जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली हमारा जो जो बफर एरिया होता है, जो तुम्हारा सपोर्ट एपिडर्मल लेयर होता है. प्लांट की बात कर रहे हैं, एक सेल की बात नहीं कर रहे हैं. तुम्हारा लिटरली जो आउटर मोस्ट जो लेयर है ना,
ये हमारा इट इज कॉल्ड द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर के अंदर तुम्हारा पैरेनकाइमल लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? स्पेस फिल करना, बाकी के अलग अलग टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्पेस फिल करने का काम होता है तुम्हारा पैरेनकाइमा का, ठीक है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है। नाउ जिस तुम्हारा पैरेनकाइमा सेल जो हो गया, जिसके अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एरेनकाइमा क्या होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा सेल के अंदर का ऑर्गेनल है, ठीक है। क्लोरोफिल जो तुम्हारा मौजूद रहता है, क्लोरोफिल इज द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट। ये जो क्लोरोफिल है वो तुम्हारा मौजूद रहने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा वो जो सेल है इट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। समझ में आ गया? वो जो सेल है वो उसका फंक्शन तुम्हारा कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप का सेल कौन है तुम्हारा? दूसरे टाइप का जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। जो तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा जो लोटस का प्लांट हो गया, लोटस का लीफ जब तुम क्या बोलते हैं कोई इसके अंदर जाते हो, व्हेन यू गो टू द लेक और तालाब में देखने को मिलता है, लोटस के प्लांट्स तुम्हारे जो सरफेस में फ्लोट कर रहे होते हैं, वो क्यों डूब नहीं गए? व्हाई डिडंट द लोटस के प्लांट्स फॉल इनसाइड? नहीं, नहीं, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर हवा भरी रहती है। अगर जब बच्चे लोग होते हो तुम लोग, तुम क्या करते हो? तुम्हारे जो सेल्स, तुम्हारे जो बॉडी के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? एक छोटे छोटे फ्लोटीज डालते हैं ना, फ्लोटर्स। फ्लोटर्स डाल के अगर तुम्हें हमें पानी में तुम्हें फेंक दूं तो तुम क्या करोगे? पानी में डूबोगे क्या? नहीं, तुम हवा में, वो पानी में ऊपर फ्लोट करते रहोगे। उसी तरह से हमारा, हाँ बाद में, ठीक है, हमारे पास क्या है? हाँ, एयर कैविटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर हवा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लंग्स के अंदर एयर कैविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम नोटिस करना, जब तुम स्विमिंग पूल में क्या बोलते हैं स्विम करने जाओगे, अगर तुम डीप ब्रेथ लेके अपने पूरे के पूरे लंग्स के अंदर हवा भर के अगर तुम स्विम कर रहे हो तो तुम फ्लोट करोगे, तुम डूबोगे नहीं। हाँ, तो इसके बाद अगर जैसे ही तुम एक्सेल कर दोगे, तुम्हारे लंग्स में भी सारी की सारी हवा चली जाएगी, तो तुम डूब जाओगे नीचे। हाँ, हाँ, ठीक है माधव। हाँ, अगला, एरिन काइमा का काम क्या होता है? एरिन काइमा दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं। अब ये एयर पॉकेट्स क्या करते हैं? लिटरली हवा को स्टोर करके रखते हैं, ताकि तुम्हारा जो प्लांट है वो तुम्हारा पानी में फ्लोट करता रहे। ये यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्रोवाइड्स अ बॉयंसी फॉर एक्वेटिक प्लांट्स। हाँ, 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 अलग अलग जो तुम्हारे प्लांट्स जो सरफेस के, तुम्हारा जो पानी के सरफेस में जो फ्लोट करके तुम्हारे रहते हैं, उनके लिए काम आता है, ठीक है। स्पेशली लोटस, ठीक है। लोटस तुम्हारा पानी में तैरने वाला एक प्लांट है, ठीक है। उसके जितने भी लीव्स होते हैं पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। नाउ, फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा क्या है तुम्हारे पास? पैरेन्काइमा सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड, क्योंकि अब ये तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं रहे, ये तुम्हारे अब परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं। और जब परमानेंट टिश्यू बन ही गए हैं तो ये लोग स्पेस तो फिल करते हैं, और इन सभी के सभी स्पेस के अंदर ये लोग क्या करते हैं? खाना को भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सिर्फ और ये जितना भी तुम्हारा पौधा है खाना बना रहा है, वो सारा का सारा खाना एक ही साथ तो खाएगा नहीं। वो क्या करेगा? अपने पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो पैरेन्काइमेटल लेयर है उसके अंदर एक एक सेल के अंदर खाने को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। स्टोर, हाँ, स्टोर करके रखता है। अगर सोच लो क्या बोलते हैं बारिश नहीं आई, अगर सोच लो तुम्हारा सनलाइट नहीं आया, ठीक है, हाँ, रात भरा है तुम्हारे पास, तो खाना कब कैसे खाएगा वो? है ना, खाना खाने के लिए वो स्टोर करके रखता है खाने को, ठीक है। नाउ द पैरेन्काइमा ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा जो खून है, खून जो है हमारा पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। लिटरली खून जो है हमारा पानी को स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हमें पसीना आता है, वो क्या कर रहा है? खून लिटरली पानी को बाहर निकालते जा रहा है, ताकि, हाँ, ठीक है, खून जो है पानी को बाहर निकाल रहा है। एक सेकेंड, अगला। नाउ, शांभवी समझ में आ रहा है? साइड बाय साइड, शांभवी सुन रही हो ना तुम? ओके। नाउ, कॉलिन काइमा,
पैरेनकाइमा में के दो प्रजाति होती हैं। पैरेनकाइमा के दो प्रजाति कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारा क्लोरेनकाइमा, फिर एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल स्टोर करके रखता है, एरेनकाइमा हवा स्टोर करके, एयर कैविटी स्टोर करके रखता है। नाउ कॉलिनकाइमा क्या होता है? दीज आर, यहाँ पे देखो सबसे बीच में, यहाँ पे कॉलिनकाइमा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जस्ट तुम्हारे एपिडर्मिस के नीचे तुम्हारा कॉलिनकाइमा है, ठीक है। Now, these are living cells which with uneven thickened corners due to the deposit of pectin, which gives the tissue a rubber-like flexibility. तो तुम्हारा जो यहाँ पे ना एंड में बीच में क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक सेकंड रुको, ऐस किस तरह से होता है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक तरह से बीच में गैप्स होते हैं, ऐसे रबराइज्ड चीजें होती है तुम्हारे सेल के अराउंड, ठीक है, ऐसे करके। तो वो क्या करता है, वो तुम्हारा एक तरह से, एक सेकंड रुको बस। So this is what a collenchyma looks like. These are living cells with unevenly thickened corners. Unevenly thickened corners देखने को मिल रहा है यहाँ पे, thick corners देखने को मिल रहा है due to the deposit of pectin. पिक्टिन, ठीक है, पिक्टिन मौजूद रहता है उनके पास, which gives the tissue a rubber like flexibility. They provide strength to plants while still allowing them to bend without breaking. जब हम लोग कभी कभी देखते हैं ना ब्रांचेस के ऊपर लोग झूल रहे होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस को मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मुड़ता नहीं है, बस तुम्हारा बेंड हो जाता है मगर टूटता नहीं है। बिना, देखो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं उनको नेचर के थ्रू सर्वाइव करना पड़ता है। जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो क्या होता है, जो पेड़ है उसको हवा के साथ झूमते रहना पड़ता है, ठीक है। पेड़ को बहुत ज्यादा तेज हवा आएगी तो टूट जाए, मगर यूजुअली नॉर्मल हवा में वो फ्लेक्सिबल की तरह धीरे 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 ऐसे अपने आप को स्विंग कराते रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कॉलिनकाइमा का काम। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है तुम्हारा कॉलिनकाइमा के पास। नाउ दे आर फाउंड इन यंग स्टेम्स एंड प्लांट petioles like stack. For example, coriander leaf stack are soft and flexible because of collenchyma. हाँ, धनिया पत्ता तुम लोगों ने देखा होगा, धनिया पत्ता कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है तुम्हारे पास, क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो स्टेम होता है, उसका लीफ होता है, हर जगह कॉलिनकाइमा भरा रहता है। कॉलिनकाइमा भरने के कारण क्या होता है, उसको हम लोग काटना भी आसान हो जाता है, बेंड करना भी आसान हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। धनिया के पत्ते को देखना अगली बार, धनिया का जो पौधा पूरा का पूरा बंडल में धनिया मिलता है ना तुम्हारा, वो पूरा का पूरा स्टेम उसके अंदर कॉलिनकाइमा से भरा रहता है, ठीक है। सो कॉलिनकाइमा का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। दे आर लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ पिक्टिन विच गिव द टिश्यू अ रबर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। जिस तरह से हम लोग एक रबर को फ्लेक्सिबल तरीके से बेंड कर सकते हैं, उसी तरह से हमारा जो ये टिश्यू है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट व्हाइल स्टिल अलाउइंग देम टू बेंड। रबर जिस तरह से मजबूत होता है, बेंड करने पर भी वो क्या करता है, अगर तुमने प्रेशर हटा दिया तो अपने आप अपने ओरिजिनल लोकेशन में चले जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है तुम्हारा कॉलिनकाइमा, ठीक है। सबसे पहली चीज फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है सपोर्ट और स्ट्रेंथ, तीसरा क्या है, दे आर फाउंड इन यंग स्टेम्स लाइक लीफ petioles stacks. For example, coriander leaf stacks are soft and flexible because of the presence of collenchyma. Next है तुम्हारे पास sclerenchyma. These are cells with very thick walls due to heavy deposit of lignin. ठीक है, यहाँ पे नए नए वर्ड्स है तुम्हारे पास। ये बहुत ज्यादा मोटे किस लिए होते हैं, क्योंकि इनके पास लिग्निन मौजूद रहता है, ठीक है। दीज आर वेरी थिक सेल वॉल्स ड्यू टू हैवी डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का काम क्या होता है, सेल वॉल को बहुत ज्यादा मोटा बना देना, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा बना देना। Now, making them hard and rigid. Most sclerenchyma cells are dead at maturity because the thick lignin walls block the movement of materials in and out of the cell. अब सोच के देखो, हमारे एक सेल के अंदर खाना, गैसेस, पानी, ये सब कुछ कैसे जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन से पहले किसके थ्रू जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू जा रहा है। अगर तुम्हारा सेल वॉल बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो तुम्हारे गैसेस और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी जा नहीं पाती, तो ये तुम्हारा नेचुरली डेड हो जाता है। लिग्निन इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि तुम्हारा जो सेल है उसके थ्रू गैसेस, पानी, हवा, लिटरली भूखा मर जाता है तुम्हारा सेल, ठीक है। द सेल
ये जो लिग्निन तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, तुम्हारा जो सेल जस्ट लिग्निन तुम्हारा एक सेल को मोटा करने में काम आता है। एक सेकंड रुको। सो दिस इज द इमेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के पास क्या है, देखो इसके कितने मोटे सेल वॉल्स है, इसके पास है ना, मोटा मोटा सेल वॉल है। दीज आर सेल्स विद वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू हैवी डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनके अंदर बहुत ज्यादा लिग्निन करके जो एक कंपाउंड है भर जाता है, जिसके कारण इनका सेल वॉल बहुत ज्यादा मोटा और ज्यादा रिजिड हो जाता है, जिसके कारण जो गैसेस होते हैं, नहीं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा जो गैसेस, हवा और पानी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, यही होता है तुम्हारा लिग्निन का काम। ठीक है, व्हाई आर स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स हैविंग हैव थिक सेल वॉल्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन से भरा होने के कारण इनका जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। जितने भी तुम्हारे स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स जो है तुम्हारे, हाँ, वो बिल्कुल स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स जो है वो तुम्हारे बिल्कुल डेड होते हैं, मेच्योर होते 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 बिल्कुल डेड हो जाते हैं, हमारे बाहर के स्किन सेल्स की तरह। दे बिकम डेड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दे प्रोवाइड हार्ड सपोर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द ट्रफ वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो लकड़ी है ना, लकड़ी तुम्हारा लिटरली स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। ठीक है, जो तुम्हारा एक्चुअल जो लकड़ी है, जो तुम्हारे वुड के प्लांट के चारों तरफ देखने को मिलती है, वो तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमेटल टिश्यू से बनता है। ठीक है, नाउ these are found in stem, leaves, veins and hard seed coat such as the coconut husk, walnut। जो कोकोनट का जो हस्क होता है, बाहर का पूरा ये जो अंदर के जो फाइबर होता है ना, पूरा का पूरा शेल के अंदर फाइबर होता है, फाइबर के अंदर जो तुम्हारा वो गोल तरह का चीज होता है। ठीक है, जो फाइबर है वो पूरा का पूरा स्क्लेरेनकाइमा है, इट इज स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आ गया? हाँ, तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है? स्टेम में, रूट्स में, ब्रांचेस में, थोड़े बहुत लीव्स के अंदर, जो उनका जो वेन्स होता है, बीच का जो मिड वेन होता है ना, पिछले साल तुम सुन पढ़े होगे, एक वेन तुम्हारा मोटा सा एक वेन बीच में आता है, ये वाला। एक ऐसा तुम्हारा अगर एक लीफ है, बीच का जो वेन होता है, मिड, वो भी तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा से बनता है, थोड़े थोड़े लीव्स के अंदर, क्योंकि मिड, नहीं, ये रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन लीव्स नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन तुम्हारे ग्रास में देखने को मिलता है, जहां पे तुम्हारे पास सारे के सारे ऐसे होते हैं, इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन लिटरली बीच में मिडरिब होता है, उसके कारण बनता है। कंटिन्यू करते हैं। नाउ, सो डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है। दिस इज अ 3 मार्क्स। नाउ, द पैरेनकाइमा जो होता है तुम्हारे पास, ठीक है, सेल वॉल पतला होता है, ठीक है, अनइवनली थिकनेस होता है, और वेरी लार्ज होता है इनका, वेरी थिक लिग्निन होता है सेल वॉल्स में तुम्हारा पैरेनकाइमा के अंदर। ठीक है, थिन सेल वॉल्स, अनइवनली थिक एट कॉर्नर्स, और बहुत थिक सेल वॉल्स होते हैं तुम्हारे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। नेक्स्ट, तुम्हारा लिविंग या डेड, पैरेनकाइमा लिविंग, कॉलेनकाइमा भी लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा मरा हुआ, डेड, मोस्टली डेड। अरे वो तुम्हारा एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, बस तुम्हारे भी तो लिविंग टिश्यूज जो है, बाहर का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड ओनली। हाँ, तुम्हारे जो बाल है ये भी तो डेड ही है, दिस आर ऑल डेड सेल्स। हाँ, बाल डेड होता है तुम्हारे पास। नाउ, अगला, लिविंग और डेड। लिविंग, लिविंग और तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होता है। हाँ, नाखून भी डेड होते हैं तुम्हारे पास। सेल स्पेस, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लार्ज तुम्हारा सेल स्पेस कहाँ पे मौजूद होता है? तुम्हारा पैरेनकाइमा के अंदर। कॉलेनकाइमा के अंदर सम स्पेस होता है, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कोई स्पेस नहीं होता बिटवीन टू सेल्स। मेन फंक्शन क्या है तुम्हारा पैरेनकाइमा का? स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। कॉलेनकाइमा का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। स्क्लेरन का काम क्या, स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है? रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, फाउंड इन कहाँ पे? तुम्हारा पैरेनकाइमा पूरे के पूरे बॉडी के अंदर मौजूद रहता है, प्लांट के बॉडी के अंदर, जहां जहां पे गैप्स है वहां वहां पे फिल हो जाता है तुम्हारा पैरेनकाइमा। कॉलिनकाइमा में कहां पे मौजूद होता है तुम्हारे पास? यंग स्टेम,
जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्सिबल, अगर तुम उसको हिला दो तो यहाँ पे हिलते रहेंगे ऐसे करके, उन सारे के सारे प्लांट्स में तुम्हारा कॉलन काइमा मोस्टली मौजूद रहता है। या फिर तुम्हारे ब्रांचेस हो गए, ब्रांचेस में तुम्हारा कॉलन काइमा मौजूद रहता है। और तुम्हारा जो स्क्लेरन काइमा है, यंग स्टेम या फिर तुम्हारा लीफ का जो स्टैक्स होता है, उनके अंदर तुम्हारे मौजूद रहते हैं। ठीक है, तुम्हारा स्क्लेरन काइमा बड़े छोटे छोटे स्टेम्स के अंदर भी तुम्हारे मौजूद रहते हैं। समझ में आ गया? ये तुम्हारा आता है एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है तुम्हारे पास? एरन कैमा फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये तुम्हारा पैरन कैमा का एग्जाम्पल हो गया। स्क्लेरन कैमा मतलब तुम्हारा, कॉलम कैमा मतलब कोरिएंडर के लीव्स। कोरिएंडर का जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अगला कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क हो गया तुम्हारा जो, हाँ छिलका बेसिकली, हाँ वो जो, अरे वही तुम्हारा कोकोनट हस्क, अरे वो नहीं रे, आउटर लेयर अलग है। आउटर लेयर के बाद तुम्हारे बीच में, नहीं, नारियल और आउटर हस्क के बीच में जो धागे टाइप की चीजें होती है ना, हाँ, वो जिसको हम लोग खींच खींच के बाहर निकालते हैं, हाँ, उसी को कोकोनट हस्क बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, शांभवी समझ में आ रहा है? आर यू स्टिल देयर? हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज तुम्हारे कैसे होते हैं? आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तुम्हारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ होता है। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है तुम्हारा फ्लोएम। ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्यों? इनके अंदर जो छेद रहता है वो क्या अलाउ करता है? तुम्हारे पानी के मूवमेंट को तुम्हारा ऊपर नीचे अलाउ करता है। हाँ, वैक्यूलर, हाँ एग्जैक्टली, शूट से रूट तक नीचे तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम जो है, जिस तरह से हमारे वेन्स और आर्टरीज है, उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हमारा जो पानी हो गया, खाना हो गया, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला जाइलम। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, पानी में जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स है तुम्हारे ग्राउंड में, उनको खींच के अंदर लेके आ रहा है और पूरे के पूरे अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट की तरफ भेज रहा है। ठीक है, नाउ द xylem transports water and dissolved minerals from the roots upwards to all parts of a plant. It also provides mechanical support. Xylem is made of 4 types of cells: tracheids, vessels, तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ट्रेकिड्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले ट्रेकिड्स के बारे में समझने करते हैं। लॉन्ग नैरो डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स, दे ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर वॉल्स। ठीक है, लंबे लंबे ट्यूब्स की तरह होते हैं तुम्हारे ट्रेकिड्स, इनके थ्रू तुम्हारा पानी ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, नाउ ट्रेकिड समझ में आ गया? लॉन्ग नैरो डेड सेल्स, लॉन्ग नैरो डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स, दे ट्रांसपोर्ट वाटर, उनका काम क्या है? एक स्ट्रॉ की तरह, एक स्ट्रॉ की तरह पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने का काम कर रहा है तुम्हारा ट्रेकिड्स। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स वाइडर डेड सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग पाइपलाइन। हाँ, लिविंग सेल तुम्हारा मरने के बाद तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, हाँ ऐसे ही बंद तुम्हारे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेड हो सकते हैं। वाइडर डेड सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग पाइप्स, दे ट्रांसपोर्ट वाटर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन ट्रेकिड्स। तो ट्रेकिड्स का काम क्या है? ट्रेकिड्स का काम भी तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। तुम्हारा जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, वेसल्स है, वेसल्स भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, मगर और जल्दी हो जाता है क्योंकि इनके जो सेल्स है लंबे लंबे ट्यूब्स की तरह होते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े ट्यूब्स की तरह होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेकिड्स, दूसरा हो गया तुम्हारा वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? नाउ द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम, दे स्टोर फूड एंड असिस्ट इन द साइडवेज मूवमेंट ऑफ वाटर। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है? तुम्हारा एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉस जो लगे हुए हैं, ट्रेकिड्स और वेसल्स जो तुम्हारे स्ट्रॉस है, इनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि तुम्हारा झुक ना जाए ऐसे करके।
ठीक है। अगर तुम अपने स्ट्रॉ को तुम मुंह से पकड़ के नहीं रख रहे तो क्या होता है, ग्लास में वो एक तरफ झुक जाता है, हाँ, और किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारा झुक जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा जाइलम पेरेंट, तुम्हारा जो ट्रेकिड्स और वेसल्स है, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है तुम्हारा कौन, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। एक तरह से तुम्हारा जिस जिस तरह से तुम्हारे जो वॉल्स के थ्रू जो पाइप्स जा रहे हैं, पानी ये सब कुछ तुम्हारे वॉल्स के थ्रू जब जाता है, ठीक है, बाथरूम के वॉल्स के अंदर, किचन के वॉल्स के अंदर तुम्हारा पाइप जाता है, तो उस पाइप को एक जगह खड़ा रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको ब्रिक्स के बीच में, सीमेंट के साथ हम लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा जो पैरेन्काइमा है, इन सारे के सारे पाइप्स को एक जगह होल्ड करके रखा बैठा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। इनको, दीज आर द लिविंग सेल्स। जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल। ट्रेकिड्स और वेसल्स तुम्हारे मरे हुए होते हैं। दीज आर मरे हुए ट्यूब्स, जिनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, पैरेन्काइमा प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाने के सिर्फ काफी नहीं है ना, पानी को साइडवेज मूवमेंट भी तो कराना है। सो तुम्हारा साइडवेज मोशन के लिए भी काम आता है तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। साइडवेज मूवमेंट ऑफ पानी को प्रोवाइड करता है। नाउ जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, डेड थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, thick cell wall वाले sclerenchymetal cells that provide the mechanical strength and support। पिक्सल बॉल। बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। क्लेरेन्काइमा जो है, ओवरऑल जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जाइलम फाइबर्स लिख लिख के भी याद करोगे तो, लिखते रहना है, यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग इट। हाँ, हो गया तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, इतना ही बचा है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा प्लांट टिश्यू से ज्यादा, एनिमल टिश्यू से ज्यादा मुश्किल तुम्हारा प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यूज के अंदर ही ऐसे अजीब अजीब नाम हम लोग को देखने को मिलता है, क्लेरेन्काइमा, लिग्निन, तो तुम्हारा कॉलिनकाइमा। हाँ, नहीं, आसान है, लैटिन है ये सारा का सारा। हाँ, तुम्हारा, हाँ, नहीं, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है पहली बात तो। हाँ, स्क्लेरिन कैमेटल फाइबर्स। नाउ अगला, समझ में आ गया। तो तुम्हारा जाइलम कौन से सेल से बना हुआ है, चार अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और तुम्हारा जाइलम फाइबर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा होता है। ट्रेकिड्स और वेसल्स का काम क्या होता है, पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना। वेसल्स के अंदर, वेसल्स तुम्हारे ज्यादा तेजी से लेके जाते हैं। ट्रेकिड्स क्या करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे देखो, लॉन्ग नैरो डेड सेल्स विद थिक वॉल्स, दे ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द वॉल्स। छोटे 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 छेद दिख रहे हैं तुम लोगों को यहाँ पे, अलग अलग छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, वो तुम्हारे क्या है, ट्रेकिड्स। देखो सिंपली देखो, तुम्हारा जो पाइप है, ठीक है, म्युनिसिपालिटी से तुम्हारा पाइप तुम्हारे घर तक आया, एक सिंगल पाइप तुम्हारे घर तक आई। सुनो सार्थक, एक सिंगल पाइप तुम्हारे पास आया। अब वो पाइप तुम्हारा क्या कर रहा है, घर पे जाते ही तुम्हारा वो पाइप अलग अलग जगह पे बाइफरकेट हो रहा है ना। बाइफरकेट का मतलब, एक पाइप तुम्हारा किचन की तरफ जा रहा है, वही एक सिंगल पाइप, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा घर के अंदर आने वाला मेन वाटर पाइप है मान लो, ठीक है, दिस इज द मेन वाटर पाइप। ये जो वाटर पाइप है, एक पाइप तुम्हारा किचन की तरफ जाएगा, एक पाइप तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक बाथरूम की तरफ जाएगा, दूसरा पाइप एक और बाथरूम की तरफ जाएगा, एक पाइप तुम्हारा जो किचन में जो सिंक है उसकी तरफ जाएगा, है ना। तुम्हारा क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम में तुम्हारा जो हैंड वॉश करने के लिए कोई ये चीज रखा है तो वहां पे जाएगा। इसी तरह से जो तुम्हारा ट्रेकिड्स होते हैं, ट्रेकिड्स के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, जो तुम्हारे एक तरह से पानी को स्प्रेड आउट करने में और पानी को कलेक्ट करने में काम आते हैं, ठीक है। हाँ, लिटरली तुम्हारा एक तरह से समझ लो, एक तरह तुम्हारा एक थैला ले लो, थैला के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स डाल दो और उसमें पानी भर दो। जिस तरह से पानी तुम्हारी बाहर निकल के आ गई, उसी तरह से ट्रेकिड्स के थ्रू तुम्हारा पानी जो है अलग अलग सेल्स तक पहुंच रहा है, ठीक है। डेड सेल्स है तुम्हारे, ये छेद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो तुम्हारा जो जो बेसिकली वेसल्स है, वेसल्स के थ्रू पानी आ रहा है, ये पानी तुम्हारे ट्रेकिड्स के अंदर घुस रहा है, ट्रेकिड्स के अंदर घुस के ये अगल बगल वाले जितने भी सेल्स है उनको गीला कर दे रहा है, ताकि उनको पानी मिल सके। हमको कौन पानी दे रहा है, हमारी बॉडी के अंदर खून ही है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हुए लेके जाता है। पूरी
खून ही तुम्हारा पानी को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है एक जगह से दूसरे की जगह तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो तुम्हारे चार अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है तुम्हारा। सबसे पहला है ट्रेकिड्स। इनके अंदर ये दीज आर लॉन्ग डेड ट्यूब्स जिसके थ्रू पानी फ्लो होता है। इनके पूरे के पूरे सरफेस में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो तुम्हारे पानी के ट्रांसपोर्टेशन को तेज करते हैं। पानी के ट्रांस फिर आया तुम्हारा वेसल्स। वेसल्स भी तुम्हारे डेड सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तुमने कभी कभी बड़ा स्ट्रॉ बनाया है, एक स्ट्रॉ को जोड़ के दो पांच या छह स्ट्रॉ को जोड़ के तुमने एक लंबा सा स्ट्रॉ बनाया है कभी। हाँ, मैंने किया है बहुत बार। ठीक है, एक ही स्ट्रॉ के अंदर दूसरा स्ट्रॉ को डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला, ताकि स्ट्रॉ लंबा हो जाए। उसी तरह से तुम्हारे जो जो तुम्हारे वेसल्स होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे रहते हैं ताकि लंबा सा एक पाइप तुम्हारा बन जाए। और इस लंबे से पाइप के थ्रू तुम्हारा आसानी से पानी जो है तुम्हारा फ्लो हो पाता है, फास्टर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जाइलम फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है तुम्हारा, पैरेन्काइमा तुम्हारा खाना और एसिस्टेंस के लिए, हाँ, तुम्हारा लिविंग है, ओनली लिविंग टिश्यू, खाना, पानी और तुम्हारा क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट, इन सारों के चारों चीजों के लिए तुम्हारा पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, TRACHIDS, ट्रेकिड्स। ठीक है, TRACHICHEIDS, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अगले में जाते हैं। नाउ जाइलम फाइबर्स का काम क्या होता है तुम्हारा, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट जो चाहिए होता है इन जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम को, ये जो पाइप्स को जो सपोर्ट चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम द जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अगला फ्लोएम क्या होता है। Phloem transports food, mainly sugar, produced in leaves to other parts of a plant, including the roots. Unlike xylem, phloem is mostly made up of living cells. Xylem अगर तुम्हारे डेड सेल से बना हुआ है, ठीक है, एक को छोड़ के, फ्लोएम तुम्हारा पूरा का पूरा लिविंग सेल्स है एक को छोड़ के। ठीक है, दोनों में ही एक एक करके आ रहा है। जाइलम के अंदर क्या है तुम्हारे पास, एक ही लिविंग सेल है। फ्लोएम के अंदर एक ही डेड सेल है। फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम तुम्हारा खाना ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, जो लीव्स में तुम्हारा खाना बना है, किचन में जो तुम्हारा खाना बना है, उसको तुम्हें अलग अलग प्लांट्स के बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेके जाना होगा। और ये जो लेके जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा फ्लोएम। ठीक है, इनके पास यूजली लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। नाउ तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहला पार्ट जो है फ्लोएम का वो क्या है, सीव ट्यूब्स, लॉन्ग सेल्स जॉइंट अगेन। जिस तरह से तुम्हारे वेसल्स है, तुम्हारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जॉइंट होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे जो सीव ट्यूब्स है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जॉइंट होते हैं तुम्हारे। लॉन्ग सेल्स जॉइंट एंड टू एंड, एक एक सेल तुम्हारा एक एंड के दूसरे एंड में फिर एक और फिर एक और फिर एक और, एक लंबा सा पाइप बन रहा है सार्थक, एक लंबा सा पाइप बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सीव ट्यूब्स। ठीक है, नाउ फूड फ्लोज थ्रू दीज ट्यूब्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लीव्स में से खाना धीरे 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 करके तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से खाना हमारे मुंह से लिटरली धीरे 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 ट्रांसपोर्ट होके हमारे पेट की तरफ जाता है, उसी तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो खाना है, लीव्स में जो तुम्हारा खाना बना है, वो तो पूरा पूरा धीरे 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 करके तुम्हारे पूरे बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके निकल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटिकल सेल्स क्लोजली लिंक्ड टू द सीव ट्यूब्स। हर एक सीव ट्यूब के बगल में एक कंपेनियन सेल होता है। यहाँ पे देखो, तुम्हें फ्लोएम पैरेन्काइमा दिख रहा है, बगल बगल में तुम्हारे कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है, देखो, दिस आर द कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास सीव ट्यूब्स हो गया, सीव ट्यूब्स के जस्ट बगल में, यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारा क्या है, दीज आर योर सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के जस्ट बगल में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स लगे हुए हैं। ये भी तुम्हारा क्या है, कंपेनियन सेल है, ये भी कंपेनियन सेल है, ये भी कंपेनियन सेल है, सीखा है मैंने। ठीक है, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स कौन से हैं तुम्हारे पास, सीव ट्यूब्स ये है तुम्हारे, ठीक है, ये वाले, ये सीव ट्यूब हो गया, ये सीव ट्यूब हो गया, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। ठीक है,
सर्कल सर्कल होगा तुम्हारे पास। इसको हम लोग सीव पोर्स भी बोलते हैं। जो गड्ढा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सीव पोर्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अगला, नाउ फ्लोएम, एक और कुछ बचा है क्या यहाँ पे? हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का, सॉरी, कंपाइनल सेल्स का काम क्या होता है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स closely linked to the sieve tubes. They regulate the, loading and unloading of sugars in and out of the sieve tubes. खाना देना और खाना लेना, ठीक है। जैसे ये समझो कि तुम एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे खाना एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। एक लंबा सा कन्वेयर बेल्ट है। जिस तरह से एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट होता है, रेलवे स्टेशन में कन्वेयर बेल्ट होता है, उसी तरह से तुम्हारे पास एक लंबा सा कन्वेयर बेल्ट है। और कन्वेयर बेल्ट है तुम्हारा सीव ट्यूब्स। इस कन्वेयर बेल्ट से एक बंदा क्या कर रहा है? तुम्हारे जो सामान है उसको ऐसे करके बाहर निकाल दे रहा है, बाहर निकाल के रख रहा है, ठीक है। एक सामान को वो निकाल निकाल के बाहर रख रहा है। हाँ, वो तुम्हारा क्या? व्हाट इज दैट? इट इज नोन एज दी तुम्हारा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? खाने को सीव ट्यूब्स के अंदर भरना, जैसे ही तुम्हारा लोकेशन पहुंच गया वहां से खाने को बाहर निकालना। किचन में तुम्हारा जो कुक है वो क्या कर रहा है? इस कन्वेयर बेल्ट के अंदर तुम्हारा खाना रख रहा है। वो खाना बाहर निकलने के बाद क्या कर रहा है? वेटर उस खाने को बाहर निकाल के तुम्हें सर्व कर रहा है, ठीक है। फीड ट्यूब्स का काम क्या था? बस खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। कंपेनियन सेल का काम क्या है? खाने को इसके अंदर डालना और खाने को तुम्हारा बाहर निकालना। एक लंबा सा कन्वेयर बेल्ट को तुम इमेजिन करो, ठीक है। लंबा सा कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ पे एक जगह पे तुम खाना डालते जा रहे हो और यहां से तुम खाना निकालते जा रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट कंपेनियन सेल्स डू। ये कंपेनियन सेल्स का काम होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सी, तुम्हारा कंपेनियन सेल्स हो गया था हमारे पास। नाउ, हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है तुम्हारा लिविंग सेल्स दैट स्टोर फूड मटेरियल्स एज वेल एज सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, टैनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। रबर, लेटेक्स जो होता है वो रबर होता है, ठीक है। वो जो लिक्विड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, एक रबर के पेड़ से निकल के आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। लिटरली जो जो तुम्हारा जो लिक्विड धीरे 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 करके निकल के आता है ना तुम्हारा, वो लेटेक्स ही होता है ना। व्हाइट कलर का रबर के जो पेड़ से निकल के आता है, रबर का पेड़, हर एक पेड़ से नहीं, रबर का पेड़ तुम्हारा लेटेक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हो गया? ओके। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स दैट स्टोर फूड मटेरियल्स एज वेल एज सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, टैनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। इसको हम लोग, हाँ, फ्लोएम के पार्ट्स है। नाउ फ्लोएम फाइबर्स, dead thick walled sclerenchymatic cells that provide structural support to the phloem tissue। जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स का भी काम क्या था? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना था। फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या था? फूड स्टोर करना और असिस्ट करना। फ्लोएम, तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी काम क्या है? फूड स्टोर करना, असिस्ट करना, ठीक है। और कौन से तरह के फूड स्टोर करके रखता है? टैनिन्स, रेजिन्स, लेटेक्स, ठीक है। अलग अलग तरह के खाने के साथ साथ ये सारी की सारी चीजों को भी ये स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी in 1958 F.T. Stewart showed that even a single cell taken from a phloem of a carrot could grow into a complete plant when placed in the right nutrient medium. This process involved two stages: de-differentiation, the cell regained the ability to divide, followed by redifferentiation. Cell became specialized to form roots, shoots and the whole plant. तो तुम्हारा एक गाजर के एक छोटे से सेल को बाहर निकाल के तुम इन्हें अलग अलग ग्रोथ मीडियम्स में डाल रहे हो ताकि तुम्हारा एक नया प्लांट ही निकल के आ जाए, ठीक है। फ्यूज में भी होता है ना, क्लोनिंग भी बोल सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है, क्लोनिंग। नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है? इवन अ सिंगल सेल, एक छोटा सा सेल टेकन, हाँ, गाजर इज जस्ट, हाँ, रूट्स होता है तुम्हारा, टेकन फ्रॉम द फ्लोएम ऑफ अ कैरेट
रूट कुड ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। एक छोटा सा तुम्हारा कैरेट के रूट में से, कैरेट का जो रूट है उसमें से एक छोटा सा अगर हम लोग एक सेल निकाल दें और डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, द सेल रीगेन्ड द एबिलिटी टू डिवाइड, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन के अंदर क्या हो रहा है, एक सेल को हम लोग एक स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए डाल दे रहे हैं, उसे एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो डी डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, साथ ही साथ रीडिफरेंशिएशन भी हो रहा है, दोनों के दोनों साइड बाय साइड तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। नाउ दिस एबिलिटी ऑफ अ सिंगल मैच्योर सेल टू डेवलप into a complete organism is known as totipotency. Cells with the ability are called totipotent cells. That is, एक सिंगल सेल अगर तुम्हारा पूरा का पूरा पौधा ही बना सकता है, रीडिफरेंशिएट और डी डिफरेंशिएट करके तुम्हारा एक पूरा का पूरा पौधा खड़ा कर सकता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। समझ में आ गया? हाँ। टोटिपोटेंसी क्या होता है, समझ में आ गया ना? शांभवी भी समझ में आया? एक सिंगल सेल को डी डिफरेंशिएट करना, दैट इज उसे फिर से डिवाइड कराना और उसके बाद रीडिफरेंशिएट करना, उसे एक स्पेशलाइज सेल में फिर से कन्वर्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अंडरस्टूड शांभवी? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या फर्क क्या होता है? सबसे पहला है मेन फंक्शन, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट्स, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, नीचे से पानी को ऊपर लेके जाना। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो शुगर जो है तुम्हारा जो लीव्स में था उसको अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट करना, खाने को अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फ्लोएम का। डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा, रूट्स के लिए अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है, इट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फ्लोएम के लिए क्या होता है तुम्हारा, अप और डाउन दोनों के दोनों हो सकता है। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, फ्लोएम दोनों अप और डाउन डायरेक्शन में तुम्हारा मूवमेंट करा रहा है। दूसरा डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन दोनों बाई डायरेक्शन होता है फ्लोएम के अंदर, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लिविंग और डेड, जाइलम के अंदर तुम्हारे मोस्टली डेड टिश्यूज होते हैं, एक को छोड़ के, वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। तुम्हारा फ्लोएम के अंदर मोस्टली लिविंग सेल्स होंगे, एक को छोड़ के, वो क्या है तुम्हारा, जाइलम फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स तुम्हारे जो सपोर्ट के लिए प्रोवाइड होते हैं वो मरे हुए होते हैं, ठीक है। सेल टाइप्स, तुम्हारे पास सेल टाइप्स किस किस तरह के हैं तुम्हारे, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों तुम्हारे सेल्स निकल के आ गए हैं। अगला एडिशनल रोल क्या क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दूसरा स्टोरेज ऑफ रेजिन्स, टैनिन्स एंड, तीन चीजें थे, रेजिन्स, टैनिन्स और यहीं पे लिखा है लेटेक्स, ये तीनों के तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, स्टोर करके रखता है तुम्हारा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्टोरेज, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट, स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है थोड़ा बहुत। फ्लोएम क्या करता है तुम्हारा, स्टोरेज एज वेल एज एडिशनल फीचर है ये, खाने को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के अलावा और क्या क्या कर सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है ये? सो इन पांचों के पांचों डेफिनेशन में तुम्हारा ये आ सकता है तुम्हारा 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है, बहुत छोटा है, छोटा डेफिनेशन है, 4 नंबर का आराम से आ सकता है, ठीक है, ठीक है। कि जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता हाँ, अभी और भी सीखना, और भी डिटेल में जाना है तुम लोगों को, समझ में आ गया ना? नाउ शिप्रा गुहा मुखर्जी, Sipra Guha Mukherjee is in collaboration with S.C. Maheshwari made a breakthrough discovery showing that a complete plant can be grown from another cell, pollen producing cell, using artificial nutrition medium अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एक नया सेल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री, सॉरी अगला, द टेक्निक कॉल्ड एंथर कल्चर
is a form of plant tissue culture that has greatly contributed to crop improvement and modern agriculture. ये तुम्हारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है या फिर वन मार्कर हो सकता है, ठीक है, जहां पे तुम्हारा एंथर कल्चर क्या है करके पूछ सकते हैं वो लोग तुमसे। हाँ, इससे हम लोग एक पूरा का पूरा पौधे को ही बना सकते हैं। अ फुल सिंगल, एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा पौधा तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। दिस टेक्निक कॉल्ड एंथर कल्चर इज अ फॉर्म ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर दैट हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू क्रॉप क्या इंप्रूवमेंट एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। जल्दी से जल्दी तुम्हारा जो सामान है बनते जाएगा, तुम्हारा जो पौधा है जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। खाना अभी मत खाओ मेरे क्लास में, ठीक है। प्लांट टिश्यू सिस्टम, मैं बाहर फेंक दूंगा उसको। प्लांट टिश्यू सिस्टम, इन अ प्लांट बॉडी tissues are not scattered randomly, they are organized in three large groups called tissue system, each covering the entire plant from root to stem। ये तीन अलग अलग स्टेजेस क्या क्या है हमारे पास? डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल मतलब क्या होता है? जो लेयरिंग होती है, forms the outer covering of the plant, includes the epidermis, which protects the inner tissue and controls water loss through cuticles and stomata। तो जो डर्मल लेयर होता है वो क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये पूरे के पूरे प्लांट को एक तरह से कवर करके रखता है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा तुम्हारा प्लांट कवर्ड होता है विद दिस डर्मल लेयर, ठीक है। क्या क्या करता है? तुम्हारा प्लांट के इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। प्लांट का ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, स्टोमेटा को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऊपर जिस तरह से हमारी बॉडी ऊपर से नीचे लेके नीचे तक स्किन से कवर्ड है, उसी तरह से प्लांट का ऊपर से नीचे नीचे तक पूरा का पूरा जो लेयर है इस डर्मल लेयर से कवर्ड है। दूसरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम forms the main body of the plant between the dermal and the vascular layer, includes the parenchyma, collenchyma, and the sclerenchyma for storage, photosynthesis, and mechanical support। ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है तुम्हारा? अगेन फॉर्म्स द मेन बॉडी पार्ट बिटवीन डर्मल और वैस्कुलर लेयर, इसी के बीच में यहाँ पे देखो, ये जो है तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर क्या है? वो तुम्हारा डर्मल लेयर है। ये तुम्हारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इन सब का मिक्सचर जो तुम्हारा इन दोनों के बीच में डर्मल लेयर और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो तुम्हारा मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगला, हाँ, अगला नहीं, उनका एग्जाम हो चुका है। नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम समझ में आ गया। अगला क्या है तुम्हारे पास? द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, okay, consist of xylem and phloem which transport water, minerals and food throughout the plant। वाटर, मिनरल्स और खाना पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ग्रो करता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। चलो दो वहीं पे रखें, ठीक है। हाँ बैठो, कोई नहीं, ठीक है। नाउ इट इज नाउ वैस्कुलर टिश्यूज क्या होता है? जाइलम फ्लोएम। तुम्हारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा डर्मल लेयर क्या होता है? डर्मल लेयर इज द एपिडर्मिस, जो बाहरी आउटर कवरिंग होती है। समझ में आ गया ये अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। नाउ क्राउन गॉल डिजीज, it is a disease that causes tumors like swelling on the plant stem due to rapid uncontrolled division caused by a bacterium called agrobacterium tume क्या tumeficine, ठीक है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट स्टडीड हाउ द बैक्टीरियम transfers its DNA into plant cells and used this knowledge in genetic engineering। Today, agrobacterium is used as a tool to introduce useful genes into crop plants, leading to improved and disease resistant variants। तो सबसे पहले क्या होता था? साइंटिस्ट ने देखा एक ऐसा बैक्टीरियम है जो तुम्हारे जो एक सेल के अंदर अलग अलग जगह में स्वेलिंग क्रिएट कर रहा है। स्वेलिंग मतलब ऐसा गोल गोल सा ट्यूमर जो होता है ना, वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये रैपिड होता है, कैंसर की तरह अलग अलग जगह में तुम्हारा कैंसर क्रिएट कर रहा है।
ट्यूमर क्रिएट कर रहा है इनसाइड द प्लांट। इसी बैक्टीरिया को स्टडी करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट के सेल को मॉडिफाई करना सीखा ताकि उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया जा सके, रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीजेस। एनिमल्स में भी, हाँ हाँ, वेयरवुल्फ, डायरवुल्फ है, वेयरवुल्फ नहीं होता। अच्छा डायरवुल्फ, ठीक है फाइन। हाँ, वो पुराने जमाने का वुल्फ है, वो एंशियंट टाइम का वुल्फ है वो। टुडे एग्रोबैक्टीरिया जो है हम लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टू जेनेटिकली इंजीनियर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसे क्रॉप जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, कम टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा फील्ड है तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ साइंटिस्ट के लिए तुम लिटरली क्या बोलते हैं, जीन्स को चेंज कर सकते हो। ह्यूमंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लोग क्या कर सकते हैं, आंखों का रंग चेंज कर सकते हैं बच्चों में। हाँ, तुम्हारा नहीं, बच्चों में, अनबॉर्न बेबीज की बात कर रहा हूँ, अनबॉर्न बेबीज के लिए होता है। तुम पैदा हो चुके हो, पैदा होने से पहले तुम्हारे जीन को वो लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे मूवीज में तुम्हारा ऐसा होता है। हाँ ठीक है, बस बस बस, हाँ बस रुको। ठीक है, सो हमारा जो ये चैप्टर है आज खत्म हो चुका है। ठीक है, हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस, जैसे ही प्लांट और एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएंगे, साथ ही के साथ ही हम लोग दोनों के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, तो ये 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास, तुम्हारे क्या बोलते हैं, संडे की क्लास, और इसके बाद क्या बोलते हैं, मंडे मंडे की क्लास। ठीक है, सो मंडे तक तुम्हारा पूरा का पूरा प्लांट और एनिमल टिश्यू खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।